माई सेल्फ आनंद सर, योर फिजिक्स मेंटोर फ्रॉम कोटा राजस्थान। बच्चों, तो इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था इंटीग्रेशन के बारे में, और अभी जो हमारा ये सीरीज चल रहा है वो बेसिक मैथमेटिक्स का चल रहा है, यानी कि फिजिक्स का बेस। इसके बिना फिजिक्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स का, लेक्चर नंबर 6 का टॉपिक है, वीडियो नंबर 6 का ये ग्राफ है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में कि ये ग्राफ होता क्या है। आप सबको, कुछ बच्चों को पता है, कुछ को जिनको नहीं पता है उन्हें ये पता होना चाहिए। ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे जेई हो या नीट हो, किसी भी कंपटीशन या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, उसमें ग्राफ से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन श्योर रहते हैं। तो हमें ग्राफ का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर से मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो ग्राफ मैथ्स में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जो नीट के बच्चे हैं, जो बायो के स्टूडेंट हैं, उन्हें ग्राफ पढ़ने का सुखद मौका नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर कुछ ग्राफ के बेसिक्स, उनका आइडिया लेंगे, जिसके हेल्प से हमारा कम से कम जो फिजिक्स में ग्राफ ड्रॉ करने की कुछ चीज़ें आती है, जैसे आरसी सर्किट आप लोग आगे पढ़ेंगे, और सारे जो भी आप लोग काइनेमेटिक्स में कुछ ग्राफ पढ़ेंगे, उससे पहले हम ग्राफ का कुछ बेसिक आइडिया लेते हैं, कुछ बेसिक्स चीज़ें उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये ग्राफ होता क्या है। ये जो ग्राफ है वो ग्राफ क्या होता है? ग्राफ क्या है? ग्राफ एक डायग्राम है। ग्राफ एक डायग्राम है जिसमें लाइन या कर्व दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल या मेजर्ड क्वांटिटी के रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी ग्राफ क्या है? ग्राफ जो है दो या दो से ज़्यादा मेजर्ड क्वांटिटी के रिलेशन को, या तो वेरिएबल्स के रिलेशंस को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे, या डायग्राम इन विच ए लाइन और कर्व a diagram in which a line or curve, a diagram in which a line or curve represent the relationship between two or more than two variables या measured quantity, या diagram in which a line or curve represent the relationship between two or more than two variables और measured quantity, जिस दो या दो से ज़्यादा मेजर्ड क्वांटिटी के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, या तो फिर वेरिएबल्स के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया। तो फिर अगर ग्राफ के नज़रिए से देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन होता है, सर्कल होता है, पैराबोला होता है, इलिप्स होता है, हाइपरबोला होता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, लॉगरिथमिक ग्राफ होता है। वो एक लंबा लिस्ट है। ग्राफ जो है मैथ्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ग्राफ से कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता है, लेकिन हमें उतने डेप्थ में और उतने डिटेल में नहीं जाना है। हमें एक बेसिक आइडिया लेकर के चलना है, जितना हमारे फिजिक्स में यूजफुल होता है उतना ही तो हमें पढ़ना है। इसके ऊपर कोई हमें साइंटिस्ट नहीं बनना है, और ना ही इसके ऊपर हमें पीएचडी करना है। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्राफ आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन फिजिक्स।
कौन कौन से ग्राफ का हम बेसिक आइडिया लेंगे उसको देखिए। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आर frequently used in physics. Following types of graph. देखते हैं। पहले सबसे पहले हम बेसिक आइडिया जो लेने जा रहे हैं वो है स्ट्रेट लाइन, उसके बाद है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, देन पैराबोला, फिर हो गया एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक्सपोनेंशियल हो गया, इलिप्स हो गया, इलिप्स एक्सेट्रा। कितने सारे ग्राफ्स के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, इन कुछ ग्राफ्स के हमें बेसिक आइडियाज के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा सबसे फर्स्ट जो है वो स्टार्ट होगा स्ट्रेट लाइन से। फर्स्ट जो ग्राफ है, फर्स्ट जो टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। इस ग्राफ के इक्वेशन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है y = mx + c। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता रहता है, उसका जो इक्वेशन होता है वो होता है y = mx + c। यहाँ m जो रिप्रेजेंट करता है वो स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप क्या होता है कि x एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बन रहा है तो tan ऑफ थीटा को हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ लाइन कहते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट वर्ड स्लोप। इसको कॉन्सेप्चुअली समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है आपके स्लोप का। ठीक है, ये स्लोप जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हम दोनों केसेस को देखेंगे। पॉजिटिव कब होगा, जब ये थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री से लेकर के लेस देन 90 डिग्री तक रहेगा, तो उस कंडीशन में हमारा स्लोप पॉजिटिव रहेगा। और जब थीटा की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री से लेकर के लेस देन 180 डिग्री तक रहेगा, तो उस कंडीशन में हमारा स्लोप जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, और यहाँ से जो C है, C रिप्रेजेंट करता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो ये जो है इंटरसेप्ट जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और C क्या है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। फिर हम आगे देखते हैं कैसे कैसे चीज़ें कैसे कैसे चेंज होते चलती हैं। अगर हम बात करना चाहें, एक सिंपल एक आइडिया लेना चाहें, अगर हम एक बेसिक आइडिया के आधार पर समझने का जब हम कोशिश करते हैं, तो अगर ये x है और ये y है, ठीक है, और ये हमारा कोई ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा कोई ग्राफ है, तो ये जो लेंथ रहेगा इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ये c हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये थीटा एंगल बन रहा है
तो tan ऑफ थीटा यही क्या कहलाएगा, स्लोप। और इस ग्राफ का इक्वेशन जो होगा वो होगा y = mx + c। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हाँ ये भी बात है कि c जो है वो 0 भी हो सकता है। अगर इंटरसेप्ट जब 0 रहेगा तो ये ओरिजिन से होकर के क्रॉस करेगा। ये डिफरेंट थिंग्स जो हम केसेस को आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले भी हम देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ करने का मेथड क्या है, किस प्रोसेस से हम ड्रॉ करते हैं। कुछ बेसिक आइडिया लेते हैं। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Process to draw drawing straight line graph। स्ट्रेट लाइन ग्राफ को ड्रॉ करने के कुछ प्रोसेस को देखते हैं। हमारे पास इक्वेशंस गिवन है y = 2x + 3। अब इसे हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, y = 2x + चलो ठीक है ड्रॉ कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम आप सबको पता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, हमें एक चीज़ और भी पता होना चाहिए, और आप लोग को 9th क्लास में पढ़ाया गया कि एट वाई एक्सिस x = क्या होता है, 0। ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है और x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। हमारे ख्याल से इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे x और y इंटरसेप्ट। क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम फाइंड करेंगे y, और स्टेप 1 में हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, स्टेप 1 ड्रॉ एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्टेप 1 में हमने क्या कर दिया, ड्रॉ एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 जब हम देखेंगे, स्टेप 2 में फाइंड एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, एक्स और वाई इंटरसेप्ट हम फाइंड करेंगे। अब चलिए एक्स इंटरसेप्ट हम फाइंड करने के लिए जाते हैं कि एक्स को कहाँ ये क्रॉस करेगा। अगर हम जब एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, फाइंड करने के लिए जा रहे हैं इसी को, ये रहा एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। तो चलिए इससे आगे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जब हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो ये बताइए एक्स एक्सिस के ऊपर क्या 0, भाई एक्स एक्सिस के ऊपर y 0। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे y = 0, और जैसे हमने y = 0 पुट किया तो हमारे पास जो स्टोरी आ गई है वो 0 = 2x + 3 आ गया, यानी x = -3/2। यानी कि ये जो लाइन है वो x एक्सिस को कहाँ पर कट करेगी, -3/2, 0 यहाँ पर कट करेगी। भाई आपको पता है ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से आगे की तरफ क्या है, पॉजिटिव, पीछे की तरफ नेगेटिव है, तो x की वैल्यू -3/2 यानी कुछ यहाँ पर होगी।
ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट अब हम फाइंड कर लिए हैं, अब हम फाइंड करेंगे वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू 0। जब हम x इज इक्वल टू 0 पुट किए तो ये क्या हो गया, जब y x इज इक्वल टू 0 पुट किए तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 3। x इज इक्वल टू जब हमने 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 3। ठीक है, 0,3। ठीक है, यानी वाई एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, 3 के ऊपर। तो ठीक है भाई, जब हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पता चल चुका है तो अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन इन दोनों को हम मिला देंगे। लीजिए, ये हो गया स्टोरी कंप्लीट, और ये हमारा इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हमारा क्या है, एक प्रॉपर मेथड है। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड किया और उसके बाद दोनों इंटरसेप्ट को हमने एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको यकीन नहीं है, ये हमने पहले बोला था कि m जो है tan थीटा को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप देखिए ये लेंथ क्या होगा। यहाँ पर अगर हम tan थीटा लिखते हैं परपेंडिकुलर, ये कितना हो गया 3, और बेस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 3/2। तो देख लीजिए tan थीटा 2 आ गया। आपको पता होना चाहिए tan थीटा 2। आपको मैंने पिछले स्लाइड में ये भी बताया था कि ये जो C है वो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है। देखिए वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट कितना है 3। ठीक है, तो ये हो गया एक प्रॉपर मेथड। ठीक है, इस प्रॉपर मेथड से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अब हम डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्टली कैसे हम यूज करेंगे। डायरेक्ट अब हम सॉल्व करते हैं, चलिए। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको यहाँ तक, फिर आगे देखते हैं। तो ये जो हमारा इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ से उठाते हैं फर्स्ट में व्हेन c इज इक्वल टू 0। जब c इज इक्वल टू 0 तो ये क्या हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स। यानी इस कंडीशन में जब y इंटरसेप्ट जो है 0 है, यानी हम कह सकते हैं दैट इज, अगर इस टाइप का इक्वेशन आया आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स, तो आप श्योर रहिए कि जो स्ट्रेट लाइन बन रही है वो हमेशा कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स मीन्स हो गया अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अब देखने वाली बात होती है कि m अगर पॉजिटिव होगा तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, और m अगर नेगेटिव होगा तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं y इज इक्वल टू एम एक्स व्हेन m जो है वो क्या हो, पॉजिटिव हो। अगर स्लोप पॉजिटिव रहेगा तो अगर स्लोप पॉजिटिव है, थीटा की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम होगी। तो चलो भाई ड्रॉ कर दो। ये रहा ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पास तो करेगी ओरिजिन से। तो अब एक बात बताइए, या तो ऐसे पास करेगी या तो ऐसे पास करेगी, लेकिन थीटा जब लेस देन 90 डिग्री है तो इस समय जो ये लाइन पास करेगी वो इस तरीके से पास करेगी, और ये एंगल थीटा होगा। इसका लिखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स वेयर m इज इक्वल टू
पॉजिटिव, जहाँ पर m क्या है, पॉजिटिव। ठीक ठीक है। सेकंड केस यहीं पर देख डालते हैं, y इज इक्वल टू mx, और जब m क्या है, नेगेटिव। m नेगेटिव होने का मतलब क्या है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। यानी जो अब यहाँ थीटा जो ये बन रहा है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। पर ठीक है, देखते हैं, ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ इधर x एक्सिस हो गया, ये इधर y एक्सिस, ओरिजिन से पास करना है, ओरिजिन से पास करेगा ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी यहाँ तक तो नहीं, इससे ज़्यादा इधर आना चाहिए। तो इस कंडीशन में हमारा जो ग्राफ होगा, ठीक है, इस कंडीशन में ये ग्राफ होगा वो यहाँ इधर जाएगा, और ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू mx। ठीक है, यहाँ पर m जो है वो क्या है, नेगेटिव है, m नेगेटिव है, यानी कि जब भी m नेगेटिव रहेगा तो हमारा ग्राफ जो है फोर्थ सेकंड क्वाड्रेंट से होते हुए पास करेगा, और जब m जो है पॉजिटिव रहेगा तो उस कंडीशन में हमारा ग्राफ थर्ड और फर्स्ट क्वाड्रेंट से होते हुए पास करेगा। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, y इज इक्वल टू mx, और ये बहुत सारे ऐसे ग्राफ आएंगे y इज इक्वल टू mx का, तो ध्यान रखना है। चलिए नोट डाउन कीजिए इसे। चलिए आप देखते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी। चलो अब पहले हमने c को 0 लिया, अब c इज इक्वल टू क्या है, पॉजिटिव। अब c पॉजिटिव, अलग अलग केसेस देखते जाते हैं। हमारे पास जो वेरी करने वाला है c और m है, तो हम उस समय का केस देखते हैं, व्हेन c इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड m इज इक्वल टू पॉजिटिव। भाई m इज इक्वल टू पॉजिटिव है तो सिंपल सी आइडिया है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, यानी जो थीटा रहेगा उसकी वैल्यू लेस देन 90 डिग्री रहेगा। और अगर c पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ये जो कट करेगा y एक्सिस को वो ऊपर अपर पार्ट में कट करेगा, यानी कि वो ग्राफ ऐसे रहेगा। भाई ये x हो गया और ये y। अब जब हमारा c पॉजिटिव और m पॉजिटिव रहेगा तो इस कंडीशन में है कि जो कट होगा वो इधर होगा और थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा। ठीक है, ये जो लेंथ है ये लेंथ हमारा c होगा। ठीक है, और ये जो थीटा है, ये थीटा जो है m इज इक्वल टू tan थीटा होगा, और इसका ग्राफ c पॉजिटिव एंड m भी क्या होगा, इसमें पॉजिटिव। नेक्स्ट में हम देखते हैं, व्हेन c इज इक्वल टू पॉजिटिव, जब c क्या है, पॉजिटिव, यानी ये क्लियर है कि y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, अपर पार्ट में। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, m इज इक्वल टू नेगेटिव, यानी जो स्लोप जो है हमारा नेगेटिव गिवन है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो थीटा की जो वैल्यू रहेगी वो ग्रेटर देन 90 डिग्री रहेगी और लेस देन जो है 180 डिग्री रहेगी। यानी अब ग्राफ ऐसे ना जा करके ऐसे जा रहा होगा, समझ में आइडिया, क्योंकि देखिए जब ऐसे ग्राफ जा रहा है तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, लेकिन ऐसे जाएगा तो ग्राफ कितना बनेगा, एंगल कितना बनेगा, थीटा एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो कितना बनेगा, मोर देन 90 डिग्री। तो इस समय जो इसका ग्राफ होगा, इस केस में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो उस केस में जो ग्राफ होगा वो ऐसे बनेगा। और यहाँ पर देख लीजिए, इस कंडीशन में जो हमारा c है वो क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन ये जो थीटा रहेगा वो क्या है, थीटा, इट इज़ द एंगल फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस से लिया गया एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ध्यान में रखना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम ऐसे भी ले सकते हैं, जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो थीटा अपने आप नेगेटिव होता है,
तो ये ग्राफ हो गया व्हेन C इज पॉजिटिव एंड M इज नेगेटिव। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, एक और टाइप का देखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं व्हेन C इज इक्वल टू नेगेटिव। अब C अगर नेगेटिव हो रहा है तो आप श्योर रहिए कि कहाँ कट करेगा, नीचे पार्ट में, y एक्सिस के नीचे पार्ट में। और M क्या लेते हैं, M को लेते हैं पॉजिटिव। व्हेन C इज नेगेटिव एंड M इज पॉजिटिव, तो इस कंडीशन में जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। M पॉजिटिव एंड C इज नेगेटिव, तो देखिए इस M पॉजिटिव यानी ग्राफ क्या है, ऐसे रहना चाहिए, इस डायरेक्शन में जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, उस डायरेक्शन में जाएगा तो ये ग्राफ क्या हो गया, ये ग्राफ हो गया। ठीक है, ये जो है यहाँ पर देखिए ये C आ रहा है लेकिन X और ये Y हो गया, तो नीचे की तरफ ये C नेगेटिव हो गया, लेकिन यहाँ पर जो ये थीटा आ रहा है वो लेस देन 90 डिग्री आ रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, फिर हम एक लास्ट और टाइप देख लेते हैं। व्हेन C इज इक्वल टू नेगेटिव एंड M इज इक्वल टू, M इज ऑल्सो नेगेटिव। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये X हो गया, ये Y हो गया। तो इस कंडीशन में अब देखिए अगर M नेगेटिव, M पॉजिटिव में उधर जा रहा था लाइन, अब जब नेगेटिव है तो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए C नेगेटिव है और ये थीटा जो आ रहा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो इस तरीके से ये ग्राफ ड्रॉ होगा। तो ये हमारा कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में आपको जितने ग्राफ बता दिए गए y इज इक्वल टू एम एक्स से लेकर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टाइप का, इतने ही ग्राफ्स हैं। आपको मैंने सबसे पहले ड्रॉ करने का मेथड भी बता दिया कि आप किस तरीके से ड्रॉ करोगे। उसके बाद डायरेक्ट बेसिस के ऊपर आपको मैंने फार्मूला बता दिया है कि जब C पॉजिटिव M पॉजिटिव रहेगा तो उस समय का ग्राफ कैसा होगा, जब C पॉजिटिव M नेगेटिव होगा तो उस ग्राफ का वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जाएगा या ग्राफ कैसे होगा, जब C नेगेटिव M पॉजिटिव होगा उस समय की स्टोरी क्या होगी, और जब फाइनली C नेगेटिव M नेगेटिव दोनों होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा। इतने सारे टाइप्स आपके डिस्कस हो गए, कुछ एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे, फिर हम ग्राफ के नेक्स्ट पार्ट में पहुंचेंगे। देखिए ड्रॉ ग्राफ। ठीक है, पहला हो गया y इज इक्वल टू 2x। y इज इक्वल टू 2x किसका ग्राफ है बच्चों, y इज इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। एक चीज और बता देता हूं, अगर x की पावर 1 है और y की पावर 1 है तो वो स्ट्रेट लाइन है, यानी x और y एक्सिस को कितनी बार कट किया है, एक एक बार कट किया है। अगर x की पावर 2 हो गई और y की पावर 1 हो गई तो पता वहां पर x एक्सिस को लाइन जो है 2 बार कट करेगा। और अगर x और y दोनों की पावर 2 है, 2 है तो दोनों को 2 बार कट करेंगे। तो इस ध्यान में रखना, यहाँ पर क्या है, x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, यानी x और y दोनों ही एक्सिस को एक एक बार कट किया गया है, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन होगा। और इसका ग्राफ हमने बताइए क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है। यहाँ पर जो m जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, m पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन में जो ग्राफ होता है वो किस तरीके से होता है, ये होता है। ठीक है, ये ग्राफ होता है। यहाँ पर जो थीटा रहेगा तो हम बोल सकते हैं tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। ठीक है, और वहीं y इज इक्वल टू -2x रहता है तो ग्राफ क्या हो जाता, उल्टा हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं
y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस 3। तो अब देखो इसका ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे। यहाँ पर जो स्लोप है वो नेगेटिव हो गया और जो इंटरसेप्ट है वो क्या हो गया, 3 हो गया, तो पानी पॉजिटिव हो गया। तो इस टाइप का ग्राफ हमने आपको बताया है कि ये हो गया x और ये क्या हो गया y। तो आप लोग बताइए, जब स्लोप नेगेटिव हो और इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो तो वो ग्राफ ऐसे होता है, और ये इंटरसेप्ट की हाइट हमें बता दिया है 3। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि y x एक्सिस को कहाँ इंटरसेप्ट किया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम क्या रख देंगे, y इज इक्वल टू 0। जैसे हमने y इज इक्वल टू 0 रखा वैसे माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, और x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/2। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया 3/2, 0, और यहाँ का कोऑर्डिनेट तो आपको पता है ये 0 है और ये क्या हो गया 3, यानी कि 0,3 हो गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर अब हम नेक्स्ट टाइप का एक और पार्ट देखते हैं। इस टाइप से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और एक कोई भी डाउट आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि क्या डाउट है, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगी, हमारी टीम आप तक सॉल्यूशन पहुंचा देगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टाइप हमारा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला, तो देखिए इसका ग्राफ कैसे होता है। इसका फंक्शन जो है वो होता है एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, यानी y इज इक्वल टू c/x। अब यहाँ भी दो पार्ट है। एक में हो सकता है कि ये जो कांस्टेंट है वो क्या हो, पॉजिटिव हो, और एक में हो सकता है कि कांस्टेंट क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक है, तो हम दोनों को देखते हैं। जब हमारा कांस्टेंट पॉजिटिव रहेगा उस समय इस टाइप का जो ग्राफ रहेगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये x है और ये y। तो उस समय जो हमारा ग्राफ होगा वो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, और उस समय ग्राफ की वैल्यू ये रहेगी। ये देखिए ये इन्फिनिटी तक जाएगी, यहाँ कट नहीं करेगी। ये कहाँ पर y जो x की वैल्यू 0 कब होगा, इन्फिनिटी के ऊपर, यानी कि वो पैरेलली वहाँ से निकलते जाएगी, और इधर ये कर्व बनाते हुए आएगी, और ये भी कट नहीं करेगी। ये क्या है, x एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। यानी y की वैल्यू कब 0 होगी, जब x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। यानी हम बोल सकते हैं एट x इज इक्वल टू x टेंड्स टू इन्फिनिटी, y टेंड्स टू 0। और यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं एट y टेंड्स टू इन्फिनिटी, x टेंड्स टू 0। ठीक है, उसी तरीके से इधर भी सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, ये रहा, ये कब का ग्राफ है, जब c जो है पॉजिटिव रहेगा, यानी जो कांस्टेंट यहाँ है पॉजिटिव रहेगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे रहेगा। लेकिन जब c जब हमारा नेगेटिव होगा तो उस समय का जो ग्राफ होगा, इसको मैं बाउंडेड करता हूँ, ये रहा, और अब यहाँ पर c नेगेटिव होगा तो उस समय के ग्राफ को हम देखेंगे। ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया, और जब c नेगेटिव रहेगा तो उस समय जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे रहेगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। ध्यान देने वाली बात है कि ये कट नहीं करेगी, ये पैरेलली, ये y एक्सिस के पैरेलल, इधर x एक्सिस के पैरेलल, यानी x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पर y इज इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पर क्या है, x टेंड्स टू और x टेंड्स टू सॉरी x और y टेंड्स टू इन्फिनिटी पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी इधर ही रहेगा।
ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब कभी भी एक्स वाई इज इक्वल टू 2 हो या एक्स वाई इज इक्वल टू -4 हो तो वहाँ पर आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के ग्राफ आपको ऑप्टिक्स में मिलेंगे जब आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे होंगे। ऑप्टिक्स के वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, जब आप ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस टाइप के ग्राफ आपको दिखेंगे फिजिक्स में। ठीक है बच्चों, ग्राफ के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाकी जो इसका रिमेनिंग पार्ट है, एलिप्स हो गया और जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, इन सारे ग्राफ और कुछ जो क्वेश्चंस हैं उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।